इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथा चलेगी। सौनकादि ऋषियों ने पहला प्रश्न किया कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है। सीधा उत्तर है, राक्षसों को मारने के लिए ठाकुर जी नहीं आते। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग में ठाकुर जी कहते हैं, अगर मैं चाह लूं तो रावण का जन्म ही नहीं होगा, अगर मैं चाह लूं तो वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का वध कर सकता हूं, लेकिन वैकुंठ में बैठे बैठे सबरी की हृदय की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए तो मुझे आना पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे प्रकट होना पड़ेगा। राक्षसों का वध वैकुंठ से हो सकता है, लेकिन भक्तों की मनवांछित इच्छा वो वैकुंठ से पूरी नहीं होगी, इसलिए भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। वास्तव में तो बंधुओं अब पुकारने वाला नहीं है, अब बुलाने वाले बचे नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आ नहीं रहे। नहीं तो आज भी ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं। उस भावना से, उस इच्छा से। सबसे बड़ी बात है कि भक्त के चित्त में सबसे श्रेष्ठ स्वभाव क्या हो जिससे ठाकुर जी आवे? भोलापन। हम लोग भोले नहीं हैं, हम लोग सरल नहीं है, सहज नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं है। सरलता ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। जितने सहज, जितने सरल, जितने, मैं कथाओं में कहा करता हूं, जितने चतुर बनोगे संसार को उतने अच्छे लगोगे, और जितने सरल बनोगे ठाकुर जी को उतने बढ़िया लगोगे। जितने चतुर बनोगे, क्या आता है आपको? बोले सर्वगुण संपन्न है, चाय बनवा लो, पकौड़े तलवा लो, कचौड़ियां बनवा लो, गाड़ी चलवा लो, कपड़े धुलवा लो, पढ़ाई करवा लो, दूसरों को पढ़वा लो, नाच करवा लो, गाने गवा लो, किसी भी काम में पीछे नहीं है। ऐसे लोग संसार को बहुत प्रिय होते हैं। लेकिन एक गुण है अंदर, पर वो एक गुण भी केवल ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को अति प्रिय है। सीधी बात, जो सरल है, सहज है, सीधा है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। हम तो यही कहते हैं कि नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, बाकी सब तो आप स्वयं कर सकते हो। अपने कर्म बंधन से अपने कर्म बंधन खोल सकते हो, अपने कर्मों से सब कुछ निर्माण कर सकते हो। ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे तो आप सीधा बना दो, सरल बना दो, सहज बना दो। मैं बहुत चतुर हो गया हूँ, बहुत चतुराई मेरे चित्त में आ गई है। ये खाली मन बैठा बैठा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। हे किशोरी जी, आप केवल हमारे चित्त को शुद्ध कर दो, हमें दीन बना दो, सरल बना दो, सहज बना दो। बहुत चतुर बन गए हम लोग। खाली बैठते हैं तो मन में केवल ये चतुराई ही चलती रहती है कि किसके साथ क्या किया जाए, किसके साथ अनहित किया जाए, किससे आगे कैसे निकला जाए। बस यही सब हमारे चिंतन में चलता रहता है। हे प्रिया जी, हे श्यामा जी, आप कृपा करके मुझे सरल बना दो, सरल बनाओ। श्यामा जू मोहे अपनों ही कर लीजे, श्यामा जू मोहे अपनों ही कर लीजे, श्यामा जू मोहे अपनों ही कर लीजे, जो मोहे अपनों ही कर लीजे, श्री राधे मोहे अपनों ही कर। हमारे ब्रज में मध्य प्रदेश के एक भक्त पहुंचे जिनका नाम था भोलानाथ। किशोरी जी की प्राप्ति करने के लिए वृंदावन के सेवा कुंज में रहते, और वहां रहकर के बंदरों को जो चने डाले जाते, तो बंदर जब पा लेते उसके बाद जो चनों का छिलका बच जाता उसको खाते।
और कभी चना हाथ में पड़ जाता, बंदर पाके चले गए, एक आध चना अगर मिल जाते तो उनको बीन करके रख लेते, जब बंदर सामने आते तो उन्हीं को दे देते, स्वयं छिलका पाते थे। अनेक वर्षों तक जब छिलका पा करके रहे तो एक दिन किशोरी जी को बड़ी दया आ गई और उन्होंने श्री राधा वल्लभ मंदिर से उनके लिए प्रसादी भिजवा दी। गुसाई जी लेकर के प्रसादी आए और कहा, भोलानाथ जी, किशोरी जी ने स्वप्न में आज्ञा करके कहा है कि भोलानाथ जी छिलका पाते हैं, उनके लिए मेरी राजभोग की प्रसादी लेकर के जाओ। ये सुनकर के भोलानाथ जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, और रोए तो रोए, किशोरी जी के ऊपर नाराज हो गए। क्यों? हे किशोरी जी, आपको मेरे पेट की पीड़ा दिखाई दे गई, मेरे हृदय की पीड़ा नहीं दिखाई दी। मैं छिलका खा रहा हूं, उसके लिए आपने अन्न मेरे पास भेज दिया, पर मेरा हृदय आपको देखने के लिए, आपके चरणों की प्राप्ति के लिए इतना व्याकुल हो रहा है, हृदय की पीड़ा आपको दिखाई नहीं दी। अरे वही दिखता है जो विशेष होता है, इसका मतलब मेरे पेट की पीड़ा विशेष दिख रही है, इसीलिए आपने आज अन्न सामग्री भेज दी, मेरे हृदय की पीड़ा नहीं दिखाई दी। अब मैं और रोऊंगा, अब मैं और पुकारूंगा ताकि मेरे हृदय की पीड़ा आपको दिखाई दे, और अगली बार आप भोजन का थाल ना भेज करके स्वयं पधारो यहां पर। किशोरी जी ने उनका नामकरण किया, उनका पूर्व नाम भोलानाथ 50-60 ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष पहले वृंदावन में थे। आज भी कई ऐसे महापुरुष वृंदावन में जिन्होंने भोलानाथ जी का दर्शन किया था। किशोरी जी ने उनका नाम रखा भोरी सखी, उनको सखी बना, भोरी सखी, कितनी भोली। हे श्यामाजू, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, या तो आप अपना लीजिए, और आप अपनाना नहीं चाहती हैं, हमें इतने योग्य नहीं समझती, तो कम से कम वृंदावन वास तो दीजिए, वृंदावन दे दीजिए। आपके चरणों में पड़े रहेंगे, बस इसी से आनंद हो जाएगा। जैसे तोहे अति प्यारी लगूं, तैसों मोहे कीजो स्वामिनी। मैं जिससे आपको प्रिय लगूं, ऐसा मेरा निर्माण कर दो किशोरी जी। बंधुओं, हम हरि को प्रिय लग जाएं, बस ये हमारी इच्छा है। तो ठाकुर जी के अवतार का श्रेय राक्षसों को नहीं जाता, वो हमारे लिए आते हैं, हमारे भाव का, हमारे रस का, हमारी इच्छा का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं, राक्षसों के लिए नहीं आते हैं। हम प्रेम से क्या प्रस्तुत करते हैं, उस प्रेम से प्रस्तुत की गई वस्तु का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं। तो भगवान के अवतार का श्रेय भक्तों को जाता है। दूसरी बात, शास्त्रों का सार क्या है? इतने शास्त्र हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, पर सार क्या है? तो वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को सारम सारम समद्वितम, भागवत जी को सार बताया। चारों वेदों को सार, महाभारत का सार, सबका सार श्रीमद् भागवत है।